मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, नर्मदापुर जिले की सिवनीमालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां आज मंगलवार के दिन साप्ताहिक बाजार का आयोजन कई वर्षों से लगता आया है। आज पहली बार मां लक्ष्मी जी इस बाज़ार में पहुंची है, क्योंकि दीपावली कुछ ही दिन में आने वाली है, धनतेरस आने वाली है। वैसे आपका शुभ नाम? कहाँ से आप? खपरिया से। ये व्यापार आप कब से चालू किया आपने? क्या उम्र थी? बचपन में मतलब कितने बड़े से चालू किया आपने? 9 साल से चालू किया। मतलब ये पारिवारिक धंधा है आपका? चलिए, मतलब इतना हो जाता है कि आप अपने परिवार को चला लेते हैं, बचा भी लेते हैं, सरकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने देते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी प्रजापति भाई की बात सुनकर बड़ा आनंदित हुआ कि वे 9 साल की उम्र से इस व्यापार से लगे हुए हैं और उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लिया। पारिवारिक रूप से इस व्यापार को करते आए हैं और आज पहली बार आप इस बाज़ार में पहली बार आए ना? बाज़ार में पहली बार आए। और गांव में? अच्छा, गांव में कई बार आए, पर बाज़ार में पहली बार उन्होंने अपनी दुकान को लेकर बैठे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस दीपावली के बाज़ार के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। अब शूटर कहाँ भी है तुम्हारा? शूटर, आज हम एक ऐसे शूटर का परिचय करवाएंगे जो एक समय था कि साइकिल पे बंदूक और गोलियां लेके आता था, वो खिलौने वाली। आज वो 4 चक्के पे आता है, पर कभी कभी मूड ख़राब होने से फिर 2 चक्के पे आ जाता है, मोटरसाइकिल पे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस साप्ताहिक बाज़ार के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मसाले वाले भैया भी आए हैं। किस्मत उनकी अच्छी कि आज तूफ़ान नहीं चल रहा है, नहीं तो मिर्ची सबकी आंखों में फ्री में बांटी जाती। इस समय बाज़ार लग चुका, बड़े मेहनती हैं और बहुत सारे चीज़ें इनको रखना पड़ता है, बोरी और ये वो, एक ऑटो रखना पड़ता है, खुद को ही चलाना पड़ता। जी सामने देखो। और चश्मे वाले भैया भी चश्मा लेकर आए हैं, बेल्ट लेके आए हैं। गनीमत है कि इस बाज़ार में मारपीट नहीं होती, नहीं तो फ्री में बेल्ट पड़ते। और पर्स भी लाए हैं, यदि किसी का पर्स इधर उधर हो जाए तो नया पर्स ले सकते हैं। मसाले भैया अभी व्यस्त हैं, हम उनसे बाद में बात करेंगे। शूटर के पास में एक सहायक शूटर भी है। क्या भाई, सहायक शूटर क्या ही बोलता है? अच्छा, क्या इस समय शूटर जी व्यस्त हैं क्योंकि बाज़ार की शुरुआत हो रही है। वो ग्राहक के अनुसार सामान को सजा कर रख रहे हैं। हम शूटर साहब से कुछ देर बाद में बात करेंगे। ये नमकीन वाले भाई साहब हैं और बहुत सारे बाज़ारों से होते हुए आज साप्ताहिक बाज़ार बाबरी पहुंचे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? विकास कुमार सैनी। कहाँ के रहने वाले आप? सिवनीमालवा। ये जो मिठाई और नमकीन का व्यापार कब से कर रहे हैं आप? दादा को जमाने। और आप किस उम्र से कर रहे हैं? 12 साल की उम्र से, 12-13 साल। भाई साहब बता रहे हैं सैन जी की 12 साल की उम्र से इन्होंने इस व्यापार को संभाला। पारिवारिक व्यापार है इनका ये। और हम अन्य बाज़ारों के बारे में अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। मसाले वाले भैया अभी व्यस्त हैं, हम उनसे कुछ देर बाद में बात करेंगे। सब्जी वाले भैया अशोक भाई भी परेशान हैं। जब भी उनके टमाटर सड़ जाते हैं तो वो बाज़ार में फेंक के चले जाते हैं। उनके खिलाफ़ भी एक मामला नगर समिति की तरफ से बनाया गया, पर माफ़ीनामा, और अब उन्होंने सड़ने वाली सब्ज़ी लाना बंद कर दिया है। उन्होंने बड़ा फ्रिज खरीद लिया है। जब भी सब्ज़ी बच जाती है तो विक्की मेहरा के यहाँ रख जाते हैं। अशोक भाई, ये जो गोभी है क्या भाव लाए, क्या भाव देंगे आप ग्राहकों को? 50 रुपये। 50 रुपये किलो। ऐसा लगता ही नहीं कि ये बहुत ज़्यादा है?
तो मंडी से महंगी आ रही है ना अभी। अच्छा, मंडी से महंगी आ रही है। मैं सोचा कि तुम महंगी बेच रहे हो। इस समय बाज़ार की शुरुआत हो रही है। चारों तरफ दीपावली का बाज़ार लगा हुआ है। पप्पू पटेल साहब भी अपने परिवार के लोगों को लेकर आए हैं इस बाज़ार में फटाखा ख़रीदने, जबकि फटाखे की दुकान की अनुमति अभी इस जगह पर मिली नहीं है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। बाबू चाय वाला क्या है भाई? ये क्या है बाबू? क्या है बाबू? चाय वाला नहीं, क्या है बाबू? बाबू भाई पान वाला बम्बई से कि दिल्ली से? बाबू भाई पान वाला इस समय पानी पी रहे हैं। पाकिस्तान से। कहाँ से हो? अरे मजाक नहीं करो, हिंदुस्तान का आदमी कभी पाकिस्तान नहीं बोल सकता। हाँ, अमेरिका बोल दो, हमारा देश का मित्र है वो। हाँ, रूस बोल दो, वो भी हमारा दोस्त है। इस समय बाबू भाई चाय वाले के यहाँ 7 रुपये कट चाय है और 10 रुपये फुल कप और प्योर दूध। पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी फ्री है। कपड़े वाले भाई साहब अभी थोड़े मायूस से हैं क्योंकि बाज़ार अभी लगा जरूर। क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? कलकत्ता से। क्या नाम है आपका? बागड़ बिल्ला। बागड़ बिल्ला साहब, इस गांव में बागड़ बिल्ले का भी स्थान है। आधार कार्ड, बागड़ बिल्ले का आधार कार्ड। चलो ठीक है, पिछवाड़े में रखा बोलता। इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे मित्रों में से हैं, हमारे परिवार और समाज के लोग हैं। वो समय समय पे हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मजाक भी कर लेते हैं। समोसे वाले भैया बहुत दिन बाद आए हैं। जब बाज़ार की शुरुआत हुई थी हमने इनके समोसे, क्या वही हो ना, वो वहाँ लगाते थे? कहाँ से हो? अरे साहब, अरे ओ पत्रकार, वो बिच्छापुर से आए हैं, बोल दो संतोष सेठ को, तेरे रिश्तेदार जे बिच्छापुर से आए हैं, वो बिच्छापुर के है ना संतोष सेठ, जे बिच्छापुर से आए। मतलब जहाँ पारंपरिक ब्याह करते उनका बाप आया था, आपका बाप पहले। हाँ, तब का ही कम उनका नहीं तो वो बिच्छापुर क्या अगर दादा पूछा कम पड़ा कि उनका पूछा? नहीं, दादा ने पहले बता दिया बिच्छापुर का है करके। अरे इनका भी नहीं मालूम। बिच्छापुर के हो ना? बिच्छापुर का है लेकिन। अच्छा, संतोष सेठ को जानते हो नहीं जानते? अरे 3 पीढ़ी की बात है, आज पूरा सब मर गया, अब इनका नहीं मालूम कहीं। चलो ठीक है। अच्छा, आप क्या क्या बनाओगे? समोसा, जलेबी और कचौड़ी। समोसा कितने का दोगे? 10 रुपये। जलेबी 30 रुपये की किलो कैसे? 120। अच्छा, कचौड़ी कितने की? 10 रुपये। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लोगों के टेस्ट में भी फ़र्क आया और रेट में भी फ़र्क आया। नरेंद्र मोदी का कहना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, चीज़ अच्छी बनाओ और रेट भी अच्छा लो। हाँ, और जो अच्छा करते हैं उसको अच्छा बोलना सीखो। इस समय दीपावली का बाज़ार लग चुका है और घुंघरू, गाय के लिए घुंघरू, लक्ष्मी माता के लिए माला और पेंट और हर प्रकार की चीज़। आप भाई साहब कहाँ से हैं? आप खपरिया से। क्या नाम है आपका? अमित। क्या अमित योगी है साहब? ये यूपी बिहार के जो योगी जी उनके रिश्तेदार हैं और खपरिया में काफ़ी समय से आए हुए हैं और योगी जी इनके दादा हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। और योगी जी के गांव से बहुत से लोग आए हैं जो रेत कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो दादा आ रहे हैं लुंगी वाले, ये यूपी के हैं। यूपी के हो ना आप? यूपी के हैं। और चाउमीन वाले भाई साहब भी आ गए हैं, पर ग्राहकी कम होने से ज़रा उदास से लग रहे हैं। हाँ, पिछली बार वो बीके हिंदुस्तानी पत्रकार ने डांट दिया था तो उनसे बात नहीं की हमने, और हमने बड़ा आनंद लिया, हल्की फुल्की मजाक किया। और चाउमीन कितने का आपके यहाँ? 20 रुपये आपके। हाफ फुल बताओ यार। 40 रुपये। हाँ, 40 रुपये का फुल है। और समोसा 10 रुपये। 10 रुपये का। अच्छा, ये ठोकते क्यों हो तुम बार बार? निकालने के। वैसे तो ठोकते इसलिए जिससे ग्राहक आए।
इस समय सचिन पटेल पोस्टमैन साहब को 1,70,000 रुपये बैंक से निकाल के देने के लिए अपने कार्यालय में पहुंच रहे हैं। कैमरा बैंक की तरफ जा रहा है। सचिन यदुवंशी जो ऑनलाइन बैंकिंग का काम करते हैं। मल्लोई साहब बड़े आनंदित हैं कि टमाटर का भाव गिर गया है, पर अभी बाज़ार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बलराम मल्लोई राधिका लोडिंग सर्विस के माध्यम से बाज़ार करते भी हैं और बाज़ार जाते भी हैं। आलू क्या भाव है? 20 रुपये किलो। टमाटर 30 रुपये। मिर्ची 30। बड़ी मिर्ची 40 रुपये किलो। और क्या करेला 40। गोभी ककड़ी 40। लौकी नग। और भटे 30 रुपये। पत्ता गोभी और वो वाले भटे 20। धनिया किलो। और लहसुन लहसुन 180 रुपये किलो। और प्याज 50। मल्लोई साहब का कहना है कि बाज़ार मंडी से टाइट होने के कारण हमको अपना बाज़ार भी व्यापारी ग्राहकों को टाइट के रूप में देना पड़ता है। और इस समय बाज़ार की शुरुआत हो रही है और कल्लू यदुवंशी जी भी अपनी एक छोटी सी मित्र के साथ दुकान पर सहयोग कर रहे हैं। अभी हमने आपको सब्जियों का रेट मल्लोई साहब के पास से तो बता ही दिया है, पर अदरक का क्या भाव चल रहा है किलो? अदरक 200 रुपये किलो। आप देखिए बीच में एक कैलेंडर वाले भैया भी आए हैं। और अरे ये सुंदर औरतें का कैलेंडर कितने का है? 20 रुपये। मेरे पिछवाड़े रखे पैसे नाम है मेरा वागड़ किला। काम करता हूँ गोबर फेंकने का। जिस समय कैमरा चलता है कुछ गांव में कुछ पागल टाइप के लोग हैं, बीच बीच में आ जाते हैं। और उसमें एक पागल अभी थोड़ी देर पहले गया। हमारी मजबूरी कि हम कैमरे को बंद नहीं कर पाते, पागल को भी दिखाना पड़ता। बाजार धीरे धीरे अब अपनी प्रारंभिक शुरुआत में। सर आपका शुभ नाम? सचिन यदुवंशी। सर ये जो आप ऑनलाइन का व्यापार करते हैं इसमें कोई परेशानी तो नहीं आती कभी? नहीं। लेन देन में ग्राहक आपसे नाराज तो नहीं रहते हैं? नहीं। सर हम तो खुश है, बहुत खुश है सेठ से। अब आपने देखा कि सभी व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और यह बाज़ार बड़ा प्रभावशील बाज़ार के रूप में माना जाता है। पर सभी व्यापारी को ये शिकायत है कि पंचायत द्वारा इस बाज़ार की सफाई नहीं की जाती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है और मूत्रालय की व्यवस्था नहीं, ऐसा सभी व्यापारियों का कहना है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी भी इसमें सहमत हूँ कि इतना बड़ा बाज़ार जो हर मंगलवार को लगता है और हज़ारों पब्लिक यहाँ पर आती है, पर उनके निस्तार की व्यवस्था ना होने के कारण बाज़ार 10% फीका हो जाता है। लोग नाराज़ होकर जाते हैं, घर से ही फ्रेश होकर आते हैं और घर पे ही जाकर फ्रेश होते हैं। इसीलिए बाबरी पंचायत के सरपंच लीलाधर पटेल जी से निवेदन है कि इन व्यापारियों की इस शिकायत को प्राथमिकता से सुना जाए और समझा जाए। चूँकि साफ़ सफाई की व्यवस्था पंचायत को करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था पंचायत को करना चाहिए
और सुरक्षा की व्यवस्था भी पंचायत को करना चाहिए, पर पंचायत की तरफ से ना तो पानी की व्यवस्था है, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है और ना ही सुरक्षा की व्यवस्था है। इसीलिए व्यापारी लोग बड़े मायूस हैं और उन्होंने ये तय कर लिया कि अगली बैठक पर हम इस बाज़ार का विरोध करेंगे और इस बाज़ार को हम बाबरी में ना लगाकर ये बाज़ार पथाड़ा में लगाएंगे, ऐसा इन लोगों का विचार हो रहा है। और आज इन्होंने बाबरी में बैठक रखी है और बाबरी में बैठक लेने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि पंचायत कुछ करे या ना करे, पर हमारा ये फैसला अडिग है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस बाज़ार में अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है और शूटर साहब अभी भी व्यस्त हैं। ठीक, चलो ठीक। नाम नाम नहीं जेल हो जाए। नाम 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 तो भूरा बाटसठ। भूरा भूरा बाटसठ। भूरा 62 62। 62। देखिए, बड़े प्रेमी लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बोलने से वो हो जाएगा, वो बोलने से हो जाएगा। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, चूँकि हम पब्लिक फील्ड में हम लोग बाज़ार में रहते हैं। बाज़ार में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार की बातें कहते हैं। सभी बातों को हमको लेना पड़ता है और उनकी बातों को समर्थन भी देना पड़ता है। अब उनका कहना है कि मेरा नाम ना तो वो है और ना रहेगा, मेरा नाम भूरा है, ऐसा कह रहे हैं। तो हम अपने कैमरे में अब भूरा क्या अब वो बोल रहे हम नेता भी नहीं है करके। चलिए ठीक है, व्यापारी हैं और अच्छे व्यापारी हैं और गांव वाले बड़े उनके व्यापार से बड़े खुश रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी यूपी से आए यह रेत के सेवा में। नाम बताइए आपका। नाम आपका? जयराम। आप रेत के व्यापार में कोई परेशानी तो नहीं जाती है मध्य प्रदेश में? ठंड लगता है। नहीं, ठंड तो दुनिया में लगता है, या ठंड वाली बात नहीं है। डर लगता है कि ठंड लगता है? ठंड लगता है। ठंड लगता है, तब तो ठीक है। आप देख रहे हैं कि अब ठंड का मौसम आ गया है और रेत के व्यापार में मां नर्मदा के तट पर ठंडी हवाओं के चलने के कारण निश्चित तौर पे ठंड लगेगी और ठंड लगने के कारण कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार हाथ पांव में दर्द होने लगते हैं। और चूंकि यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था है, शासकीय और प्राइवेट दोनों, तो उन्हें आराम भी लग जाता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। साप्ताहिक बाज़ार का प्रसारण हम कुछ ही देर में अपने तीनों चैनल के माध्यम से, बीके हिंदुस्तानी के माध्यम से हम प्रसारित करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम हमारे सभी सब्सक्राइबर इस पेज को देखेंगे और समझेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारे पेज को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद हमें प्राप्त करते रहें, देते रहें, जिससे कि हमारे चैनल में जो 350 लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं उनको कार्य करने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।